हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज एक इम्पोर्टेंट एक नोटिफिकेशन लेके आपके सामने आया हूँ। हम बात करेंगे हम टेट के बारे में। यहाँ पे एक टेट का एक बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशनरी में अगर आप बोलूँगा तो एक नोटिफिकेशन आया हुआ है आपके सामने। जो लोग फ्रेशर्स है इनके लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी होने वाला है आपके सामने। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले जो लोग नए हैं इस चैनल में आई वेलकम यू ऑल। और चलिए मैं इस नोटिफिकेशन में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ये नोटिफिकेशन है आपका नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, जो हम बोलते हैं NCTE। आप बोलेंगे कि ये NCTE क्या है और ये टेट में क्या इसका महत्व है, ये सारा चीज़ हम इसके में डिटेल डिस्कस करेंगे। NCTE ये एक नेशनल स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जो सीटेट जो होता है सेंट्रल लेवल का, ये रेगुलेशन उसी को कंट्रोल करता है। इसका मॉनिटरी बॉडी इज़ नथिंग बट योर NCTE। जो भी रूल रेगुलेशन वगैरह पास होता है वो NCTE के तहत वो पास होता है और ये फॉलो होता है हमारा सीटेट में। और सीटेट से फिर वो बाकी जो नोटिफिकेशन जो NCT के गाइडलाइन के तहत बाकी स्टेट गवर्नमेंट इसको फॉलो करते हैं, ये अप्लाई होता है बाकी स्टेट गवर्नमेंट में, जिसको हम हमारे स्टेट के लिए बोलेंगे आसाम टेट। तो पहले हम सीटेट को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ये आने वाला नोटिफिकेशन हमारे आसाम टेट में कितना बेनिफिशियल होने वाला है, क्या गुड न्यूज़ होगा हमारे आसाम टेट को लेके, इसके बारे में फिर हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आपका NCT क्लियर हो गया होगा। तो चलिए सर हम शुरू करते हैं इसका नोटिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी फॉर अपियरिंग इन सीटेट। तो सीटेट में एलिजिबिलिटी क्या है? पहले जो लोग फाइनल ईयर ऑफ DLED या फिर BEd होते थे, फाइनल सेम में होते थे, वही लोग एलिजिबल होते थे एग्ज़ाम में बैठने के लिए। लेकिन अभी नया नोटिफिकेशन ये चीज़ आपको बोलता है कि फाइनल सेमिस्टर होना ज़रूरी नहीं है। अब अगर अपियरिंग में होंगे तभी भी आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। मैं आपको वो नोटिफिकेशन पढ़ के सुना रहा हूँ। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ऑर्डर पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट ए कैंडिडेट हु हैज़ been admitted in any of the TTC and undergoing the teacher training course TTC can said to be pursuing such teachers training courses and FR reading of clause 5(2) of the NCET guidelines. A person, that is important, a person who has been admitted in TTC is pursuing, she can appear in the TET examination. वो कोई भी सेमिस्टर में हो वो एग्ज़ाम के लिए वो बैठ सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमिस्टर हो, चाहे वो सेकंड सेमिस्टर हो, थर्ड सेमिस्टर या फिर फोर्थ सेमिस्टर। ही और शी इज़ एलिजिबल टू सीट फॉर द एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये चीज़ ये 5(2) को इसको यहाँ पे वो चीज़ क्लियरली मेंशन किया गया। अब मैं आ रहा हूँ आसाम टेट में सीटें। अब इतना तो आपको कौन से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी सेमिस्टर में अगर आप है तो NCT के गाइडलाइन के तहत आप सीटेट में आप बैठ सकते हैं। लेकिन अभी ये आसाम टेट में कितना एप्लीकेबल होने वाला है इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। आसाम टेट में अगर यह चीज़ इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा कि आसाम टेट में देखा गया है, आज तक हमने देखा कि आसाम टेट क्या करता है, NCT गाइडलाइन को फॉलो करता है कि NCT गाइडलाइन क्या बोलता है, चाहे वो आपका मीडियम ऑफ पेपर हो या फिर आपका मतलब नाम कितना क्वेश्चंस कौन सा सेक्शंस में आपका लेना है। जैसे पेडागोजी से 30 क्वेश्चंस, मैथ्स में 30 क्वेश्चंस, वो सारा कौन डिसाइड करता है? ये NCT डिसाइड करता है। और NCT कौन फॉलो करता है? आसाम टेट फॉलो करता है। आप बोलेंगे सर ठीक है, इतना तक हमें समझ में आ गया कि अभी तक जो भी NCT का गाइडलाइन आया है वो आसाम टेट ने वो फॉलो किया, लेकिन अभी वो नया वाला जो NCT का गाइडलाइन आया है ये आसाम टेट इसका फॉलो करेगा, इस बात का क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये हम अगर वो आसाम टेट इसको अगर इस वाले गाइडलाइन को अगर फॉलो नहीं करता है तो गुवाहाटी हाईकोर्ट उनको करा देगा, क्योंकि गुवाहाटी हाईकोर्ट में इतना केसेस पड़ता है कि अगर वो NCT का गाइडलाइन फॉलो नहीं करेगा आसाम टेट तो इतना सारा गुवाहाटी हाईकोर्ट में केसेस होता है कि उनको बाउंडेड होके वो उनको वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा।
तो यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये चीज़ हो जाता है कि हमारे लिए अवेयरनेस इम्पोर्टेंट है। हमारे आप बोलेंगे सर इस मोमेंट में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इस मोमेंट के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस। हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि एनसीटी ने सीटेट को अलाउ कर दिया गया, इसका मतलब एनसीटी के गाइडलाइन के तहत आसाम टेट को भी ये मानना पड़ेगा। पहले क्या होता था, जैसे कि मान लीजिए पहले आप लोगों को पता होगा कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सर ने बोला था जो लोग सीटेट ने क्लियर किया वो लोग आसाम टेट में भी फिर एलिजिबल होंगे। उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था। एनसीटी गाइडलाइन भी बोलता है कि सीटेट है तो अगर सीटेट के तहत अगर वो एलिजिबिलिटी नहीं बन रहा है तो दे आर बाउंड टू सीट फॉर द आसाम टेट, और आसाम टेट के तहत अगर हमारा स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो दे सकता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर पे है, वो एनसीटी बोलता है। तो आपको पता होगा कि सीटेट का स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ये कॉम्प्लेन फाइल करके एनसीटी के गाइडलाइन को मनाया है, और फिर आसाम टेट को ये चीज़ मानना पड़ा, फिर ये क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को फिर उनको ये पोस्टिंग देना पड़ा। आपको पता है ये काफ़ी दिन इसके बारे में प्रोटेस्ट वगैरह हुआ। फिर इसका और एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। फिर मीडियम को लेके फिर यहाँ पे एक दिक्कत था। पहले ऐसे बोला जाता था कि जहाँ मतलब जिनका मतलब ग्रेजुएशन तक जो मीडियम में वो अप्लाई कर रहे हैं सेकेंड ईयर तक या फिर ग्रेजुएशन लेवल तक, उनका वही मीडियम ऑफ पेपर होना ज़रूरी है। लेकिन फिर एनसीटी गाइडलाइन बोलता है नहीं, जो मीडियम में पेपर एग्ज़ाम देगा स्टूडेंट, जो भी मीडियम में पेपर देगा ही उसका वही मीडियम हो जाएगा, पेपर हो जाएगा वही मीडियम। जैसे मैंने अगर आसामीज़ मीडियम से मैंने अगर पेपर अटेम्प्ट किया तो मेरा पोस्टिंग आसामीज़ मीडियम में होना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ माई बैकग्राउंड में क्या है वो चीज़ ज़रूरी नहीं है। मैंने मीडियम कौन सा चीज़ सिलेक्ट किया दैट इज़ इंपॉर्टेंट। ये कौन बोल रहा है? ये एनसीटी बोल रहा है, और एनसीटी ने ये चीज़ बोला तो आसाम टेट को ये फॉलो करना पड़ा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले हो जाता है हमारा एनसीटी। एनसीटी अगर जो बोलेगा आसाम टेट वही चीज़ उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो गुवाहाटी हाईकोर्ट में इतना सारा केसेस हो जाता है कि वो उनको बाद में वो चीज़ उनको फॉलो करना ही पड़ता है। ठीक है, तो आप इसको लेके ये तो कोई 101% कोई गारंटी नहीं दे सकता है कोई, लेकिन हम इस चीज़ को आपके सामने लेके आए ताकि आप हमारे बीच में ये अवेयरनेस रहे कि नहीं, एनसीटी ने बोला कि कोई भी सेमिस्टर का बीएड या फिर डीएलएड हो तो हम कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, देखिए यहाँ पे टेट बोला, यहाँ पे कोई भी सीटेट वर्ड यूज़ नहीं किया। वो तो था हमारे लिए सीटेट के लिए, लेकिन वो टेट के बारे में बोल रहा है कि मतलब वो सारा टेट के बारे में, सारा जितना भी स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो सारा सब कुछ मिला के वहाँ पे बोला। अगर वो अकेला अगर वो सीटेट के लिए बोलता तो यहाँ पे आपका सी वर्ड यहाँ पे मेंशन पार्टिकुलरली होता। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अभी आपको क्या करना है, अभी हम इसको ना मास लेवल पे उसको अगर हम अवेयरनेस अगर हम क्रिएट करेंगे तो देख लेना हमें इसको मीडिया तक लेके जाना पड़ेगा। हम उसको फिर और एक चीज़ बताते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारा मीडिया, क्योंकि अगर मीडिया ने अगर वही राइटफुल अगर स्टेटमेंट अगर हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर के सामने अगर रख दिए और अगर एक अच्छे तरीके से अगर रख दिए तो वो भी हमें मानेंगे। ठीक है, तो उनको हम उनके सामने हमें एक अच्छे वे में मैसेज में उनको बोलना है कि सर विद ड्यू रेस्पेक्ट एनसीटी ने गाइडलाइन ये दे दिया गया है कि कोई भी सेमिस्टर को वो उनको अलाउ कर रहे, तो सर प्लीज़ हमें भी इसका अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए। वो कभी मना नहीं करेंगे अगर एनसीटी ने अलाउ कर दिया है तो। हम और एक चीज़ इसका एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे कि लास्ट आसाम टेट में जब एग्ज़ाम पेपर हुआ था, लास्ट आसाम टेट जब एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ पे पहले मतलब आसाम टेट से फिर ये चीज़ बताया गया था कि एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर में कोई गलती नहीं है, 100% करेक्ट आंसर की में कोई गलती नहीं है। लेकिन फिर आपको पता होगा फिर हमने सब टीचर्स ने सब मिल के फिर उनका राइट ऑप्शन हमने वो बुक में दिखा के फिर हमने मेल किया। काफ़ी सारा टीचर एक साथ हुआ, टीचर स्टूडेंट ने भी काफ़ी हमें सपोर्ट किया, फिर हमने वहाँ पे मेल करके फिर आपका करेक्ट करवाया। तो यहाँ पे फिर वो मीडिया भी बहुत बड़ा रोल प्ले है। हमने मीडिया को अप्रोच किया, फिर मीडिया ने उनको राइटफुली एक रेस्पेक्टफुल वे में उनको दिखाया, उन्होंने माना, एक्सेप्ट किया और सबको बोनस मार्क्स मिले। आपको पता होगा इससे काफ़ी स्टूडेंट्स का फ़ायदा हुआ। तो अब हम इस मोमेंट में क्या कर सकते हैं, हम इस मोमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा हम इनको ये स्प्रेड कर सके ताकि हमें एक मास लेवल पे पूरा स्टेट लेवल में इनका एक अवेयरनेस जाके, ताकि वो जब आने वाला जब हमारा बोले है कि रिसेंटली आने वाला जो आसाम टेट है उनमें यह चीज़ एनसीटी का गाइडलाइन फॉलो करते हुए ये चीज़ को एक्सेप्ट करे। तो जितना मास लेवल में ये चीज़ अवेयरनेस होगा, मीडिया उन तक ये पहुँचेंगे, ये मैसेज पास करेंगे ताकि वो चीज़ भी विथ ड्यू रेस्पेक्ट वो भी इस चीज़ को अलाउ करे, ताकि जो फ्रेशर जो स्टूडेंट है उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिले ताकि वो आसाम टेट एग्ज़ाम में वो बैठ पाए।
अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर आसाम टेट तो बैठ जाएंगे, चलिए एनसीटी गाइडलाइन फॉलो किया। अगर एक स्टूडेंट अगर वो एक सेकंड सेमिस्टर में है और अगर वो आसाम टेट में एग्ज़ाम में अगर बैठ रहा है, तो क्या अगर वो मान लीजिए कि उसका थर्ड सेमिस्टर आते आते उसका अगर रिजल्ट हो गया या फिर मेरिट लिस्ट आ गया, क्या वो थर्ड सेमिस्टर में वो अपॉइंटमेंट लेटर ले सकता है? इस बात का क्या वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकता है? इस बात का क्लियरिफिकेशन नहीं है। लेकिन मैं ऐसा मान रहा हूँ कि अगर ऐसा अपॉइंटमेंट दे रहे या फिर अगर ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे, तो उनको ये भी अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाएगा कि जॉब ज्वाइन करने के बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इस बात का मैं कोई श्योरिटी नहीं दे सकता हूँ कि सेकंड आप, लेकिन इतना तो है कि आसाम टेट अगर पास कर लिया तो आज नहीं तो कल आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। अगर मेरिट लिस्ट में अगर आप आ रहे हो तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज सेकेंडरी, लेकिन हमें एग्ज़ाम में बैठ पाना दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं करना है। और आपको पता है कि अभी आसाम टेट का जो सर्टिफिकेट है वो उनको हमारे सीएम सर ने उसको लाइफ टाइम कर दिया, आपको पता है। तो अगर हमें एक सर्टिफिकेट मिल जाता है और अगर हमारा अच्छा परसेंटेज है तो हम ये सर्टिफिकेट इवैल्यूएशन पहले 7 ईयर्स होता था, लेकिन अभी आप लाइफ टाइम हो गया। तो नेक्स्ट वेरिफिकेशन जब भी आएगा हम बिना एग्ज़ाम दिए हुए हम वेरिफिकेशन करा के फिर हम जॉब ले सकते हैं। तो एक सेफ्टी साइड आ जाएगा हमारे लिए। लेकिन सेकंड सेमिस्टर वाले ही जॉब ले पाएंगे, इस बात का कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है। ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, लेकिन दैट इज़ सेकेंडरी। हम इसके बारे में पूरा क्लियर कट कुछ नहीं बोल पाएंगे, जो कि स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो ये एक धमाकेदार इन्फॉर्मेशन आपके साथ है हमने शेयर किया। आपको इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, मीडिया के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि स्टूडेंट्स में एक अवेयरनेस आए, ताकि मीडिया तक ये जाए, ताकि वो रेस्पेक्टफुली वे में हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर सर को ये चीज़ मैसेज पास कर पाए, ताकि अगला आने वाला जो नोटिफिकेशन होगा वो नोटिफिकेशन में सर इस चीज़ को ज़रूर कंसीडर करें। और आई होप ये करेंगे, क्योंकि एनसीटी ने ऑलरेडी इसको अलाउ कर दिया गया। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को पास कीजिए और सब में एक अवेयरनेस लाइए, इंक्लूडिंग मीडिया। वही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, यही हम हेल्प कर सकते हैं इस मोमेंट में। आई होप इसका पूरा क्लियर हो गया होगा। इस नोटिफिकेशन के बारे में आपको अगर कुछ कहना है, अगर आपका कुछ रिव्यू है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे। हम कोशिश करेंगे आपका आंसर रिप्लाई करने के लिए। ठीक है, आई होप ये आपको नोटिफिकेशन देख के कुछ रिलीफ मिला होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो आप इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख दीजिए, ताकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन होगा आसाम टेट को लेके, हम रिसेंटली मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट करने वाले, वो सारा लेक्चर्स आपको मिलता जाएगा। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। टेक केयर, बाय बाय।